हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं निट्टनो। आप सभी ने हिटलर चच्चा के बारे में तो सुना होगा। चच्चा का अलग ही स्वैग था। चच्चा ने बहुत सारे गलत कारनामे किए, पूरी दुनिया को गुलाम बनने की भी कोशिश की थी। उसकी हरकतें इनह्यूमन थी। इन शॉर्ट, अरे कहना क्या चाहते हो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिटलर चच्चा एकदम अमरीश पुरी थे, पुराने पिक्चर वाले, एकदम विलन टाइप। इन चच्चा ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 4 लाख लोगों की नसबंदी करवाई थी। आप सब लोगों को नसबंदी के बारे में तो पता ही होगा। इसका मतलब ये है कि नसबंदी करने के बाद आदमी बाप नहीं बन सकता। ये काम इतना इनह्यूमन था कि लोगों की फोर्सफुली नसबंदी करवाई गई थी। अब ये सब बातें जान के आप लोगों को हिटलर चच्चा के बारे में घिन आ रही होगी। आनी भी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में लाने के लिए ज़बरदस्ती नसबंदी ये कोई राइट ऑप्शन नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल में लाने के लिए आपको आपकी पब्लिक को एडुकेट करना पड़ेगा और जो बाकी अवेलेबल ऑप्शन है उसके बारे में समाज में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा ना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये नसबंदी के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ। तो भाइयों सुनो, अगर मैं आपको बताऊँ कि इस हिटलर चच्चा से भी बड़ा जादूगर अपने भारत में था जिसने 60 लाख लोगों की नसबंदी करवाई थी, वो भी ज़बरदस्ती, तो क्या आप मानेंगे? खैर, मानना तो पड़ेगा क्योंकि ये सभी बातें सच है। और उस जादूगर का नाम है स्वर्गीय संजय फिरोज जहांगीर गांधी। नसबंदी की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो गुरु शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको सारी बात ठीक से समझ में आ सके। अपने सत्ता को बचाने के लिए माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की थी। इस इमरजेंसी की आड़ में 1,10,000 राजनीतिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी, प्रेस पर कंट्रोल, आरएसएस पर प्रतिबंध, संविधान में असंवैधानिक संशोधन और साथ ही जनसंख्या विस्फोट पर जबरन नसबंदी करवाई गई थी। बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म भारत में टट्टी की तरह हर जगह होता है। इसी नेपोटिज्म के चलते इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे यानी संजय फिरोज गांधी को पॉलिटिक्स की मार्केट में लॉन्च करने का फैसला किया। संजय गांधी पॉलिटिक्स में तो आ गए, पर वो पावरफुल नहीं थे। इन शॉर्ट, आज के हमारे कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट की तरह राजनीति में दबाव बढ़ाने के लिए संजय भी मौका ढूंढ रहे थे। और साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज भारत की रैपिडली बढ़ती हुई पॉपुलेशन से चिंतित थी और भारत पर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लगातार दबाव बढ़ा रही थी। इसका मतलब अब संजय जी के पास मौका भी था और दस्तूर भी। तो संजय भाई ने मार दिया चौका। उन्होंने 4 सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान किया जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी था। जब ये लागू हुआ था तब फैमिली प्लानिंग अपनी मर्जी पे था। इसका मतलब फैमिली प्लानिंग करना है तो करो, वरना फैक्ट्री तो चालू ही है मेरे भाई। पर इमरजेंसी लगने के बाद संजय गांधी पॉपुलेशन कंट्रोल के सभी ऑप्शन को छोड़ के ओनली नसबंदी पे आके रुक गए। इसी के चलते संजय गांधी ने हर एक राज्य को टारगेट दिया कि ये नसबंदी वाला काम हो जाना चाहिए। नसबंदी करने के लिए आरोग्य विभाग के साथ शिक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस सब लोग लगा दिए थे और जो राज्य दिए गए टारगेट को अचीव नहीं करेगा उसे लपेटे में लिया जाएगा, यानी उस राज्य को फाइन भरना पड़ेगा। साल 1975-76 में 26.24 लाख लोगों की नसबंदी करवाई गई थी। वही 76-77 में टारगेट 42.55 लाख कर दिया गया था। उस वक्त ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो भारत के राजगद्दी के हकदार नेपोटिज्म के चलते सही संजय गांधी ही होंगे। तो संजय गांधी को खुश करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों में कंपटीशन लग गया कि कौन ज्यादा खुश कर पाता है। इन शॉर्ट, फ्यूचर में होने वाले प्रधानमंत्री के तलवे कौन चाटता है। इसी कंपटीशन के चलते बिहार ने 3 लाख नसबंदी के टारगेट को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया था। और जब बिहार ने टारगेट कंप्लीट कर दिया तो पता चला कि हमने टारगेट तो अचीव कर ही लिया, पर 80,000 लोगों की ज्यादा नसबंदी कर दी थी। उनको लगा होगा कि 2-4 लोगों की नसबंदी से क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है मेरे भाई। बिहार ने तो अपने गवर्नमेंट कर्मचारियों को पॉइंट देना भी शुरू कर दिया था। 3 पॉजिटिव पॉइंट आएंगे तो पेमेंट बढ़ा दी जाएगी और 3 निगेटिव पॉइंट आए तो टाटा बाय, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस निगेटिव पॉइंट के चलते 1500 लोगों को नौकरी से निकाला भी गया था। ये तो कंपटीशन था ना, तो बाकी के राज्य ज्यादा पीछे कहाँ थे। महाराष्ट्र में 15 लाख, बंगाल में 11 लाख, आंध्र प्रदेश में 9 लाख, एमपी में 10 लाख। ऐसे पूरे देश में इमरजेंसी के 19 मंथ में 1,07,56,000 लोगों के जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी। और जो लोग सरकारी नौकरियों पे थे, अगर उनको 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। ये आदेश उसी वक्त का था। सरकारी सुविधा और अपनी सरकारी नौकरी से बचने के चक्कर में सरकार के लोगों ने अपने दिए हुए टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया। गलत रास्ता थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, मेरे हिसाब से इन्होंने तो ह्यूमैनिटी को ही छोड़ दिया था। ऐसा बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि टारगेट कंप्लीट करने के लिए सरकारी लोगों ने 55 साल के ऊपर के भी अविवाहित लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी थी। नसबंदी का फैसला दिल्ली से लागू किया गया था।
जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो मुस्लिमों में ये धारणा थी कि हमारी पॉपुलेशन को घटाने के लिए सरकार ये फैसला लाई है। हालांकि ये फैसला सभी जाति धर्मों के लिए था। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सरकारी लोगों ने पूरे गाँव को घेरना शुरू कर दिया। ये क्रूरता का आलम इतना खतरनाक था कि बसेस को रोक करके लोगों को ले जाया गया। किसी को पैसे का, किसी को खाने पीने का लालच देके नसबंदी कराई गई थी, और जो प्यार से नहीं माने तो उनको जबरदस्ती उठा के ले जाया गया। इमरजेंसी के दौरान किए गए गलत कामों की इंक्वायरी के लिए शाह कमीशन की स्थापना की गई थी। तो शाह कमीशन के मुताबिक ऐसे भी लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी जिनको बच्चे ही नहीं थे, और अगर बच्चे थे तो वो भी 2 से कम थे। अगर ऐसे लोगों की स्टेट वाइज बात करें तो आंध्र प्रदेश में 21,500, उड़ीसा में 19,000, पंजाब में 20,000, कर्नाटक में 10,000 लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। ये तो कुछ भी नहीं, ये जादूगर और इसके छर्रों ने तो जवान लोगों की भी नसबंदी करा दी थी जिनकी उम्र 25 से 50 साल थी। शाह कमीशन के मुताबिक लगभग 2,000 लोगों की जबरदस्ती नसबंदी के दौरान डेथ हो गई थी। खैर, जो हुआ वो बदल नहीं सकते, पर यह नसबंदी अभियान भारत देश का सबसे अच्छा अभियान हो सकता था अगर लोगों को छोटे परिवारों की इम्पोर्टेंस समझाई जाती और लोगों को बर्थ कंट्रोल के बारे में बाकी के ऑप्शन बताए जाते, उनको एडुकेट किया जाता। मेरी मानो तो अगर ये पॉपुलेशन कंट्रोल का डिसीजन सही तरह से एग्जीक्यूट किया जाता तो आज हम ज़्यादा पॉपुलेशन से स्ट्रगल नहीं करते थे। जो हुआ वो तो हम टाल नहीं सकते। आई होप मैंने आपको ये नसबंदी वाला इंसिडेंट ठीक से समझाया हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप ये याद रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त। आप देख रहे हैं नीड टू नो। थैंक यू। जय हिंद।